सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 3 तरह की दुर्वा होती है। एक होती है कुएं के पास वाली दुर्वा, एक होती है नदी के पास वाली दुर्वा और एक होती है बगीचे की दुर्वा। जो कुएं के पास वाली दुर्वा होती है उस दुर्वा को बोलते हैं तांत्रिक दुर्वा। जो नदी के पास वाली होती है उस दुर्वा को बोलते हैं अघोर दुर्वा। और जो बगीचे वाली दुर्गा होती है उस दुर्वा को बोलते हैं मोक्ष दुर्वा। तो यदि आपको कोई दुख है, तकलीफ है, कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, कार्य सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप 21 दुर्वा लीजिए, उनको इस प्रकार से बांध लीजिए। दुर्वा से ही आपको बांधना है। बांधने के बाद में तो ये जो दुर्वा है ना, ये आपको लेनी है कुएं के पास वाली, जो 21 दुर्वा। यदि आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है, बहुत दुख तकलीफ में चल रहे हो, तो कुएं के पास वाली 21 दुर्वा लेनी है। उनको इस प्रकार से बांध लेना है। बांधने के बाद में गणेश जी का जो एक दांत टूटा हुआ है, जो एक दांत गणेश जी का टूटा हुआ है, उस दांत की तरफ आपको ये 21 दुर्वा समर्पित करनी है। आपकी जो भी परेशानी और दुख तकलीफ है, उस तकलीफ को बोलते हुए उस तकलीफ के निवारण के लिए मात्र 3 महीने में आपकी वो तकलीफ दूर हो जाएगी। पर मैं तो माता और बहनों से भी ये कहना चाहूँगा कि आप भी अपनी संतान की प्राप्ति के लिए इस उपाय को कीजिए। 21 दुर्वा गणेश जी को समर्पित कीजिए। क्योंकि आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही तो आपको भी बहुत दुख और तकलीफ झेलनी पड़ रही होगी, बहुत परेशान होंगे। तो आप भी अपनी दुख को दूर करने के लिए इस उपाय को अवश्य कीजिए। किसी भी दिन इस उपाय को किया जा सकता है, पर यदि बुधवार के दिन करेंगे तो यह उपाय अधिक फल प्राप्त कराएगा। दूसरा, जो बगीचे की दुर्वा होती है वह होती है मोक्षदायिनी दुर्वा। उस दुर्वा को आप कार्य सिद्धि के लिए 11 या 21 का भाव लेकर 11-21 को एक साथ लेकर गणेश जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए किसी भी दिन। कार्य सिद्धि के लिए, यदि आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा तो कार्य सिद्धि के लिए आप इस दुर्वा को समर्पित कीजिए। अब संतान की प्राप्ति के लिए जो कि विशेष दुर्वा है, और वो है नदी के पास की दुर्वा। नदी के पास की जो दुर्वा होती है, जो नदी के पास, बहती नदी के पास में जो दुर्वा हो, उस दुर्वा की 11 दुर्वा आपको लेनी है और 11 दुर्वा की एक गुच्छ बनाना है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें यहाँ पे गांठ लगा देनी है। अब इन 11 दुर्वाओं को, ये जो दुर्वा होती है, ये दुर्वा होती है अघोर दुर्वा। अब इन 11 दुर्वाओं को गणेश जी के मंदिर में ही लेके जाना है, शिव जी के मंदिर में ही, जहाँ पे गणेश जी हो वहाँ लेके जाना है। और जो गणेश जी का साबुत दांत है, टूटा हुआ दांत नहीं, जो साबुत दांत है, पूरा दांत है जो गणेश जी का, इस वाले दांत की तरफ आपको ये 11 दुर्वाएं समर्पित करनी है। समर्पित करते समय मन में गणेश जी से बोलिए, हे गणेश जी, आप इतने प्रथम पूज्य देव हैं गणेश जी, मेरी संतान के सुख को प्राप्त कराइए गणेश जी। आपके जैसा ही मुझे गोलू मोलू पुत्र दीजिए गणेश जी। जैसे आप गोलू मोलू हो, वैसे ही मुझे भी गोलू मोलू पुत्र की प्राप्ति कराइए, पुत्री की प्राप्ति कराइए गणेश जी। और 10 मिनट तक बैठे रहने के बाद मंदिर में ही इन 11 दुर्वाओं को उठाकर ले आइए। प्रतिदिन सुबह उठकर बिना कुछ खाए इन दुर्वाओं को खाना प्रारंभ कीजिए। एक एक दुर्वा आपको प्रतिदिन खानी है बिना कुछ खाए। यदि किसी दिन आपने दुर्वा नहीं खाई और पानी पी लिया तो आपको फिर से ये उपाय करना पड़ेगा, फिर से 11 दुर्वा लेके जानी पड़ेगी और फिर से गणेश जी के मंदिर में जाकर गणेश जी से प्रार्थना करनी पड़ेगी गोलू मोलू पुत्र पुत्री की। और गणेश जी का जो साबुत दांत है, उस दांत की तरफ इन दुर्वाओं को समर्पित करनी पड़ेगी और फिर से ये नियम प्रारंभ करना पड़ेगा एक दुर्वा से। तो इस बात का ध्यान रखना कि आपको सुबह सुबह उठकर केवल दुर्वा खानी और कुछ नहीं खाना है। इन दुर्वाओं को खाइए। मेरा विश्वास है कि गणेश जी आपको पुत्र की प्राप्ति, पुत्री की प्राप्ति अवश्य ही कराएंगे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तु।